जय हिंद दोस्तों, आज मिस्टर एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग अध्ययन करते हैं नरेशन में यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिचुअल ट्रुथ, हिस्टोरिकल फैक्ट या ट्रुथ, आप कह सकते हैं प्रोवर्ब्स। ठीक है, इन प्रकार के वाक्यों को हम लोग पढ़ते हैं। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे चेंज ऑफ पर्सन्स और प्रोनाउंस, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच या और सी चीजों को हम लोग अध्ययन कर चुके हैं इससे पहले। ठीक है, अब आज पढ़ते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है? जैसे आप लोग जानते हैं कि कोई भी डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में जब बदला जाता है तो कुछ परिवर्तन होते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट में जब बदला जाता है तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कुछ परिवर्तन होते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ यूनिवर्सल ट्रुथ होगा, जब यूनिवर्सल ट्रुथ होगा, हैबिचुअल ट्रुथ होगा, हिस्टोरिकल ट्रुथ होगा, प्रोवर्ब्स होंगे, ठीक है, ये सब होगा तो वहां जो है रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, वहां क्या होगा? रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा और इसके साथ जो है डायरेक्ट कंजक्शन लगा करके वाक्य को पूरा किया जाएगा। डायरेक्ट कंजक्शन लगा करके वाक्य को पूरा किया जाएगा, चाहे वो प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ दिया गया है यूनिवर्सल ट्रुथ। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ भी नहीं चेंज होता। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ जो होगा, ये पार्ट अगर यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है, जैसे द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, द सन सेट्स इन द वेस्ट। ठीक है, इस प्रकार से जो वाक्य होगा, जैसे सूरज पूरब से निकलता है या सूरज पश्चिम में डूबता है, ये क्या होता है? यूनिवर्सल ट्रुथ होता है। ठीक है, तो ये नहीं बदलते हैं, ये वाक्य जो का त्यों होगा। जैसे मान लीजिए ये क्या है? द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, टीचर जो है स्टूडेंट से कहता है, स्टूडेंट से कहा, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ठीक है, अर्थ मूव्स, अर्थ घूमता है या चक्कर लगाता है, राउंड द सन, सन का चक्कर लगाता, तो ये सही है। ठीक है, अब क्या होगा? चूंकि ये पास्ट टेंस में है इसलिए ये भी टेंस में परिवर्तन होगा। चूंकि ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ है इसलिए ये परिवर्तित नहीं होगा। यूनिवर्सल ट्रुथ है इसलिए परिवर्तित नहीं होगा। आप लोगों को बताया है इससे पहले वीडियो में कि चेंज ऑफ टेंस, ठीक है, वो भी अगर ना देखे होंगे आप लोग तो अवश्य देखिएगा। तो देखते हैं क्या होगा। यहाँ देखिए ये डायरेक्ट नरेशन है। ठीक है, ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट नरेशन। अब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे। ठीक है, इनडायरेक्ट नरेशन में क्या हो जाएगा? द टीचर, द टीचर सेड का टोल्ड हो जाएगा यहाँ। ठीक है, द टीचर टोल्ड टू हट जाएगा, द स्टूडेंट हो जाएगा। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, दैट कंजक्शन लग जाएगा, दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, इस जो का त्यों हो जाएगा। द अर्थ, EARTH, अर्थ मूव्स राउंड द सन। SON मतलब पुत्र होता है, SEN मतलब सूरज होता है। ठीक है, अब ये हो गया द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन। इसमें ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वो ज्यों का त्यों रख दिया गया। क्यों? क्योंकि ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ है। ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ है। उसके बाद हम क्या करेंगे? हाँ, एक चीज आप लोगों को बताया ना, जैसे ये हो गया कि मतलब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है, इस प्रकार के वाक्य आ जाए कि मतलब सूरज पूरब से निकलता है या सूरज पश्चिम में डूबता है, ये सब क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये चेंज नहीं होंगे। ठीक है, अब देखते हैं हैबिचुअल ट्रुथ। हैबिचुअल ट्रुथ में क्या आ जाएगा? जैसे कह रहा द मैन सेड टू हिज सन। ठीक है, आदमी अपने पुत्र से कहा, द डॉग बार्क्स स्ट्रेंजर। ठीक है, या एट स्ट्रेंजर्स, एट स्ट्रेंजर्स। ठीक है, या स्ट्रेंजर। अब अजनबी पे भूखता है, स्ट्रेंजर्स कर दीजिए, वो भी हो जाएगा ये भी। ठीक है, अजनबियों पे भूखता है तो क्या हो जाएगा यहाँ? द मैन
सेड का टोल्ड हो जाएगा हिज सन। द मैन टोल्ड हिज सन डैट, कंजक्शन होगा द डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, द मैन टोल्ड हिज सन दैट द डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर, ठीक है, अजनबियों पे भौंकता है, ठीक है। कुत्ता किस पे भौंकता है, अजनबियों पे भौंकता है। इतना आप लोग नोट डाउन करें, तब उसके बाद हम बताते हैं, ठीक है। ये हैबिचुअल ट्रुथ होता है, जैसे कुत्ता अजनबियों पे भौंकना हो जाता है, शेर का दहाड़ना, ये सब हैबिचुअल इफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो इतना नोट डाउन करें, फिर बताते हैं आपको। जो नोट डाउन ना किए हो मतलब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए फिर बताते हैं आप लोगों को। यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया, हैबिचुअल ट्रुथ हो गया। अब जो है बताया जाएगा आप लोगों को हिस्टोरिकल ट्रुथ। हिस्टोरिकल ट्रुथ विल नॉट बी चेंज, ठीक है। हिस्टोरिकल ट्रुथ भी चेंज नहीं होता है। चलिए तीसरे नंबर पे क्या है, हिस्टोरिकल ट्रुथ। हिस्टोरिकल, TRUTH, ठीक है, हिस्टोरिकल ट्रुथ। अब जैसे क्या हो जाएगा, द टीचर, ये क्या है, ये डायरेक्ट नरेशन है, ये डायरेक्ट नरेशन लिख रहे हैं अभी। द टीचर सेड टू स्टूडेंट, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, टू स्टूडेंट द बैट। अब हैबिचुअल ट्रुथ में क्या हो जाएगा, देखिए होता है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स द बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस बिटवीन इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर इन 1526, ठीक है, 1526। ये 1526 में बाबर और अकबर का युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर जीता था। बाबर और आई एम सॉरी, इब्राहिम लोदी का युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर जीता था, इब्राहिम लोदी हारा था, ठीक है। तब से मुगल वंश की स्थापना भारत में हो गई थी। ये हिस्टोरिकल ट्रूथ है। फिर द टीचर टोल्ड स्टूडेंट दैट द बैटल ऑफ पानीपत took place between Ibrahim Lodi versus Babur in 1526, in 1526। अब ये देखिए रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये जो कहते हो लिख दिया गया है, जो कहते हो लिख दिया गया है, ठीक है। नोट डाउन करें। चलिए इसे नोट डाउन कर चुके हो, तब फिर आप लोगों को बताते हैं जो है आगे हिस्टोरिकल ट्रूथ। हिस्टोरिकल ट्रूथ तो कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों को क्या बताया जाएगा, प्रोवर्ब्स।
प्रोवर्ब्स, प्रोवर्ब्स विल नॉट बी चेंज, प्रोवर्ब्स भी बदले नहीं जाते, ठीक है, प्रोवर्ब्स भी बदले नहीं जाते। जैसे आई एम सॉरी, प्रोवर्ब्स भी नहीं बदले जाएंगे। क्यों नहीं बदले जाएंगे? जैसे हिस्टोरिकल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं बदले जाते हैं, वैसे प्रोवर्ब्स भी नहीं बदले जाएंगे। अब एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल देखिए, वो भी डायरेक्ट का। टीचर सेड टू स्टूडेंट्स कामा इन्वर्टेड कामा माइट इज राइट, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है, माइट इज राइट, ये क्या हो गया? प्रोवर्ब्स हो गया, ठीक है। फिर ये क्या कह रहा है? अब इसे आप ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जब कन्वर्ट करेंगे, ये प्रोवर्ब्स की एग्जांपल है, तो हो जाएगा द टीचर टोल्ड स्टूडेंट्स, द टीचर टोल्ड स्टूडेंट्स दैट। अब दैट यहाँ ये सेड को टोल्ड में बदल सकते हैं, ठीक है, द टीचर टोल्ड स्टूडेंट कर सकते हैं। अब यहाँ दैट ये रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य नहीं बदलेगा। क्या? रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य। जैसे माइट इज राइट, माइट इज राइट। जैसे चेंज ऑफ टेंस में हम बताए थे आपको, चेंज ऑफ टेंस में क्या बताए थे कि यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट का रिपोर्टिंग वर्ब होगा तो कोई परिवर्तन रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में नहीं होगा। लेकिन अगर पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में निम्न परिवर्तन होंगे। इंडेफिनिट पास्ट प्रेजेंट के इंडेफिनिट पास्ट के इंडेफिनिट में बदल दिया जाएगा। प्रेजेंट का कंटीन्यूअस पास्ट का कंटीन्यूअस, प्रेजेंट का परफेक्ट पास्ट का परफेक्ट, प्रेजेंट का परफेक्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट का मतलब प्रेजेंट का प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर पास्ट का इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट और पास्ट का कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज हो जाता था, जो आप लोगों को बताया। लेकिन अगर प्रोवर्ब्स, हैबिचुअल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, हिस्टोरिकल ट्रूथ ये सब हो तो वो नहीं चेंज होगा। रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब कल आप लोगों को बताया जाएगा असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, नरेशन के असर्टिव सेंटेंस के बारे में कल हम लोग अध्ययन करते हैं। चलिए पुनः मिलते हैं कल। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।